भाजपा ने उतारे अपराधी उम्मीदवार तो बसपा ने किया कड़ा प्रहार। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ। जी हां, जिस तरीके से बात किया जाए, पूरे देश में चुनावी माहौल बन चुका है और जिस तरीके से आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां में जिस तरीके से उठापटक चल रही है और सभी अपनी राजनीतिक समीकरण बनाने में लगी हुई हैं, वहीं जिस तरीके से बात किया जाए टिकट देने को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार एहतियात बरतती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकल कर आ रही है, जहां बीजेपी की बात किया जाए, उसने जिन कैंडिडेटों को वोट दिया है उन पर किसी न किसी मामलों में आपराधिक मामले जो दर्ज हैं। ऐसे 8 जो कैंडिडेट हैं जिनके बारे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बीजेपी पर एक कड़ा प्रहार किया गया है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बीजेपी पर प्रहार करते हुए उसके जितने भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से घोषित हुए हैं और उन घोषित जो कैंडिडेट हैं उनमें कितने उम्मीदवार जो है वो आपराधिक मुकदमों में दर्ज हैं, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक कड़ा प्रहार कर दिया है। और बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को घेरते हुए तमाम उन उम्मीदवारों के नाम और उनके अपराध भी गिना दिए हैं। तो उनके नाम और अपराध जानने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके और मुझे काम करने का हौसला मिल सके। बात जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है और जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा प्रहार जो है बीजेपी पे किया है, और बीजेपी पे जिस तरीके से तमाम तरीके के, अगर आप बीजेपी की राजनीति देखते हो, बीजेपी उन लोगों पर जो तमाम तरीके के मुकदमों में, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, लेकिन वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम जो है मुकदमे दर्ज हैं और तमाम तरीके के जो पॉस्को एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे तमाम जो है नेता आपको पूरे बीजेपी में मिल जाएंगे जिनके ऊपर गंभीर मामलों में जो है एफआईआर दर्ज हैं और तमाम मुकदमे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं, तमाम जो है उस पर लेकिन जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उन पर किसी भी तरीके की जो है कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा तमाम लोगों का कहना है और तमाम लोग इस बात को लगातार बोलते आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से बात किया जाए, कहीं ना कहीं इस बात को सत्य साबित करने के लिए जिस तरीके से बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने कैंडिडेट की जो सूची जारी की और उन सूची में जिस तरीके से 85 जो कैंडिडेट उसने जारी किए और उन 85 कैंडिडेट में 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक कड़ा प्रहार जो है भारतीय जनता पार्टी पर बोल दिया है और एक मोर्चा खोल दिया है कि उसने इस तरीके के कैंडिडेट को वोट दिया है जो आपराधिक मुकदमों में दर्ज हैं। तो आने वाले समय में ये व्यक्ति क्या जनता पे एक प्रभाव डालेंगे, जनता को डरा धमका कर वोट तो नहीं लेना चाहते, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आई और इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा प्रहार जो है वो बीजेपी पे किया है। और बीजेपी के जिस तरीके से खेमे में इस बात से लेकर खलबली मच गई है, लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से अंतरह कलह मची हुई है और दोनों को जिस तरीके से बात किया जाए, कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है वो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। वही तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं और साफ तौर पर हम सीधा चलते हैं उस लिस्ट पे जिसे बहुजन समाज पार्टी ने जारी किया है, जिसमें बीजेपी के तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा और उन पर क्या क्या आरोप हैं। शकुंतला सिंह पोर्ते जो है प्रतापपुर से हैं और इन पर दंगा का आरोप है। सरला कोसरिया है जो सरायपाली से हैं और इन पर दंगा, संपत्ति का कब्जा का मुकदमा दर्ज है। रिकेश रिसेन जो वैशाली नगर से हैं, इनके चेक बाउंस का मामला इन पर दर्ज है। राकेश कुमार यादव संजारी बालोद चेक बाउंस मामला। आसाराम नेताम कांकेर दंगा मामला। विजय शर्मा कवर्धा दंगा और आर्म्स एक्ट में इसमें जो है मामला दर्ज है, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है। योगेश्वर राजू सिन्हा महासमुंद से हैं जो दंगा का मामला दर्ज है। विक्रांत सिंह जो खैरागढ़ से हैं, उन पर दंगा और धमकी देना का जो है मामला दर्ज है। तो इस तरीके के तमाम जो है बीजेपी के नेता जिनके वहां से जो अनाउंस हुए हैं, जो उनके बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन पर तमाम तरीके के मामले दर्ज हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दिखाते हुए और उसके जिस तरीके से बात किया जाए, बीजेपी पर एक कड़ा प्रहार कर दिया है और तमाम तरीके से बीजेपी को घेरते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरीके से खबर जो है, तमाम जो आप राजनीति देखते हो, राजनीति में जिस तरीके से दंगाइयों को, बाहुबलियों को एक विशेष स्थान दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात किया जाए बीजेपी में दिया जा रहा है। और इसको लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की अगर आप राजनीति देखते हो तो बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के मामलों में दर्ज होता है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक ही जो
प्रतिक्रिया दी जाती है उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। और अगर कोई भी बहुजन समाज पार्टी का विधायक हो, सांसद हो और उसने कोई आपराधिक काम किया है तो उसे बहन मायावती जी अपने घर से बुलाकर, अपने हाउस से बुलाकर भी अरेस्ट करवा देते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुजन समाज पार्टी के न्यायप्रिय जो पार्टी है और तमाम तरीके जो समाज में दंगा और जिस तरीके से धमकी और तमाम तरीके के जो मामलों वाले लोग हैं उनसे भारत देश की तमाम आवाम को बचाना चाहती है। तो शायद इसी को लेकर जो है बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के तमाम नेता जिन पर किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई दाग लगा हुआ है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और कहीं ना कहीं उसने जनता के बचाव के लिए और जनता की रक्षा के लिए इस तरीके का जो पूरा मामला निकल कर आया, ये सामने निकल कर आया कि कहीं ना कहीं जनता के हित में ये बड़ा फैसला जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लिया गया। तो बीजेपी की तरफ से जो ये कैंडिडेट घोषित किए गए जिन पर तमाम जो है मुकदमे दर्ज हैं, तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं, तो इन सारे मामलों पर आपका क्या कहना है? बीजेपी की राजनीति पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।